शिलान, बाहर आओ। दरवाजा तोड़ दोगे क्या? बात क्या हो गई है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अगर ये दरवाजा टूट जाता तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम तुम हो। तुम एक माँ होकर ऐसा कर कैसे सकती हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने शाओबाई से जाकर आखिर बात क्या की है? अरे तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारी बेटी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। मैं तो बस कुछ आसान सी जानकारी जुटाने गई थी। उसमें क्या हो गया? तुम भी 3 बच्चों के बाप हो, तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए, है ना? एक बात सुन लो, यूचिंग और शिओबाई सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और ऑफिस में एक साथ काम करते हैं। हम सब लोग ये जानते हैं। लेकिन मैं नहीं, समझे? थोड़ी अक्ल लगाओ और समझो। तुमने लोगों को रिलेशनशिप में देखा होगा, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। लोगों के रिश्ते टूटते क्यों हैं? इसलिए टूटते हैं क्योंकि जो लोग बोलते नहीं वो राज छुपा के आज तो काफी सामान ले लिया। तुम्हारी तो चुप हो जाइए। सुनो तुम, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के प्यार में पागल हो रही है? हाँ, प्यार तो तुम्हारे बेटे को है। डैड, हाँ, जिस रिश्ते में मेरी बेटी की बदनामी हो, ऐसा रिश्ता तो ना ही हो तो बेहतर। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो उनके रिश्ते को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें एतराज है तो अभी तोड़ देते हैं इसे। घमंडी कहीं की, जिद्दी कहीं की। तुमने इतना कुछ किया बस इसीलिए कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूं, है ना? बोलो। बिल्कुल सही समझे। तो तुम्हारी मर्जी पूरी हो, ये रिश्ता खत्म। हमारी तरफ से भी ये रिश्ता खत्म। कितनी ज्यादा बकवास करती हो जैसे तुम। कि तुमने इसमें कोई कसर छोड़ी है। रिश्ता टूटे तो जान छूटे तुमसे। मेरा भी यही ख्याल है ओल्ड मैन। लेकिन हुआ क्या है? तुम चलो बताओ तो सही मुझे, ये तुम दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे हो? ये हुआ क्या? हाँ, मैं जानता था। हाँ, मैं जानता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। ये औरत हमें चैन से जीने नहीं देगी। झूठी कहीं की, कहती है रिश्ता मंजूर है। ये सब दिखावा था उसका। किंग फैंग जितना अच्छा है, ये औरत उतनी ही बुरी है। आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई ले लीजिए। चलिए। मुझे नहीं खानी दवाई। सुनो, वो एक बड़ी एयरलाइन में पायलट है। हाँ, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। सच तो ये है, अपने काम में माहिर है। हाँ, फिर भी शांत अपनी हो बेटी जाइए की आप। खुशी के लिए झुका ना मैं। ठीक है, आप झुके। वो समझती क्या है अपने आप को? अरे बाप रे। क्या हुआ? रुको, बैठो बैठो। मुझे थोड़ी देर बैठना है, बैठने दो मुझे। अरे बाप रे। चलो दवाई ले लो। अरे यार, आयो। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बेटा आ गए तुम, बैठो। देखो मैंने आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए खीर बनाई है। आओ बताओ कैसी बनी है। लो। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ, मुझे सब पता है। अरे बाप रे, अरे गॉन यूचिंग, तुम भी ना बिल्कुल। लगता है कि सारी बात तुम तक पहुंच गई। मेरे ख्याल में आपको अंकल गुआन से माफी मांगनी चाहिए। मैं उस घमंडी इंसान से माफी मांगूं? लेकिन क्यों? नहीं बेटा, उसने ही आकर यहाँ झगड़ा शुरू किया था। मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे साफ कह दिया था कि मेरा बस एक ही पर्पस था। मैं वहाँ जाकर ये पता लगाना चाहती थी कि यूचिंग का कोई रिश्ता था या नहीं। बस इतनी सी बात थी और फिर वो भड़क गए। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए बात कर रही थी। आप यूचिंग के ऑफिस में गई, ये आपकी गलती है। अगर आप माफी मांगना चाहती हैं, तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। अरे बेटा तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है, बता रही हूँ। सच बताओ, तुम मेरे ही बेटे हो ना, तो तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? ठीक। और वैसे भी मुझे लगता है कि यूचिंग का
कोई ना कोई राज ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी बात करती है और फिर अपने ट्रेनी के साथ भी उसका कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। इगवान यूचिंग ना जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। अरे बेटा, माँ की बात तो सुनो। अरे सुनो ना, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। हाँ, अरे मेरी बात तो सुनो। तुम समझते क्यों नहीं है मेरी बात? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये लड़का भी ना, मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ बेटा। हद है, क्या करूं? बेटा, सुबह हो गई है बेटा। हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, थोड़ा सा पी लो ना बेटा। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। अरे मेरा सामना न करना पड़े, इसलिए काम पर जल्दी चला जाता है। मैं इसकी सारी असलियत जानती हूँ। तो क्या चल रहा है? कौन से ख्यालों में हो तुम, या फिर अपने पड़ोसी के बारे में सोच रही हो? हुई? हाँ क्या बात है, ऐसी खोई खोई क्यों हो? हाँ, नहीं कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि एयरपोर्ट की स्पेशलिटी क्या है। जाते वक्त डैड के लिए कुछ खाने को ले जाती। मुझे ठीक से नहीं पता, तुम्हें पता है क्या? बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं तुम्हें एक बिल्डिंग में लेके चलती हूँ। वहाँ बहुत सी चीजें हैं जो अंकल को पसंद आएंगी। बेटा, बेटा, ये अदरक वाली चाय बनाई है मैंने। कई दिनों से हमारी बात भी नहीं हुई है। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। पी लो, अच्छा लगेगा। इस दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों से जीत सकी हो। ठीक है, तुम जीते, मैं हारी, और मैं माफी मांग लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ला ग्वान से। हाँ बेटा, पूरी ग्वान फैमिली से माफी मांगूंगी। हाँ, सबसे माफी मांग लूंगी मैं, चिंता मत करो। तुम नाराज मत हो, माँ तो सब कुछ करेगी। माँ, मैं साथ चलता हूँ। हाँ, अभी क्या? अरे मुझे तैयार तो होने दो। ऐसे क्यों ले जा रहे हो मुझे? रुको जरा। तुम्हारे लिए कुछ फल काट देती हूँ। डैड, जब वो लोग यहाँ आए तो आप बिल्कुल शांत रहिएगा। उनसे प्लीज झगड़िएगा मत। अब वो लोग माफी मांगने आ रहे हैं। तो ठीक है, किंग फैंग के लिए ही सही, मैं उस औरत को माफ कर दूंगा। आ रही हूँ। डैड। अभी नहीं। हाँ थोड़ी देर रुक जाओ।
डैड वो दरवाजे पर है। चलो चलो यहाँ से। रुकिए तो, हम यहाँ माफी मांगने आए हैं। पर वो दरवाजा ही नहीं खोलते, कैसे बस माफी वो मांगू? आते ही होंगे। जाओ अब दरवाजा खोलो। आंटी आ जाइए। हाँ 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 हाँ। हेलो आंटी। हेलो Hello, मिसेस Mrs. गुआन, Chu। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। बैठिए ना। बैठिए हाँ बैठिए। हाँ हाँ, कोई बात आइए नहीं। प्लीज हेलो बैठिए। अंकल, कैसे हैं आप सब ठीक है ना? हेलो बेटा। देखिए अंकल आंटी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। लेकिन क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? मेरी बात सुनिए, अब हमारे परिवार एक हो रहे हैं। परिवार में अनबन तो होती ही रहती है, ऐसे मामलों में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। तो याद रखिए, अब हम एक परिवार हैं। मिस्टर गुआन, अगर देखा जाए तो ये झगड़ा हमारे बच्चों के प्यार को लेकर है। हमें डर होता है कि हमारे बच्चों के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रही बात उस दिन की, तो मैं सच में माफी मांगती हूँ। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन माफी मांगने के साथ ही मुझे यूजिंग से एक सवाल पूछना है। हाँ जी, पूछिए। क्या मतलब, कैसा सवाल? सवाल ये है कि, अरे पूछने दो ना। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से रिश्ता आखिर क्यों तोड़ दिया? माँ, हाँ, इधर सुनो, तुम अब भी बाज नहीं आई। देखो सर, असल देखो में तुम ये। माफी की आड़ में मेरी बेटी से पूछताछ करने आई हो और कुछ भी नहीं। अगर यही करना है तो निकल जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। माँ हम तो यहाँ माफी मांगने आए थे। वही तो किया मैंने यूजिंग से बस एक सवाल पूछा है। उसके कई ब्रेकअप्स हुए हैं, उनकी वजह क्या है, बस यही तो जानना चाहती हूँ मैं। गलती इसकी थी या इसके एक्स बॉयफ्रेंड्स की? बस इतनी सी बात समझनी है मुझे। आप चुप हो अपने जाइए। आप को शर्लॉक होम्स समझती हो क्या तुम? आंटी, मैं समझती हूँ कि आप सच जानना चाहती हैं, पर यह हमारा आपसी मामला है। मैं जवाब नहीं देना चाहती। जवाब देना मुश्किल है ना? माँ आप यहाँ से चलिए, चलिए मेरे साथ। हाँ? नहीं, रुक जाओ बेटा। इसकी शादी नहीं हुई, इसका कारण हूँ मैं। मेरी वजह से ऐसा हुआ। मुझे इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स कभी पसंद नहीं आई, समझ गई? हम ईमानदारी से सब बता रहे हैं। बस कीजिए माँ। लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आंटी, मेरे डैड को हार्ट डिजीज है, उन्हें जल्दी सोना पड़ता है। माँ मेरी बात सुनिए, चलिए यहाँ से। अंकल आंटी मैं आपसे माफी चाहता हूँ, हम चलते हैं। बाय यूचिंग। नहीं, मुझे जाना माँ है। चलिए मेरे साथ। ये सब क्या किया आपने? आपको हो क्या गया है? अरे क्या कर रहे हो तुम? माँ आप ये कैसे भूल गई? हम यहाँ माफी मांगने आए थे। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। आखिर ये कैसा प्यार है आपका? हद है। यूचिंग बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल का दर्द। आंटी की बातों को दिल से मत लगाना। बेटा डरो मत, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। भले ही डॉक्टर शू बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर नहीं लगा सकते। तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम्हें तो अच्छा पार्टनर मिलेगा ही, लेकिन हम लोग ये सब क्यों सहें? मेरी मानो तो खत्म करो। हाँ ठीक है। वैसे मॉम डैड आप भी गुस्सा मत होइए, शू आंटी ऐसी ही है। आप और डैड सो जाइए, ठीक मैं है। जरा नीचे घूम कर आती हूँ। पर तुम जा कहाँ रही हो? बस नीचे जा रही हूँ। मगर ज्यादा दूर तक मत जाना, तुम्हें भी आराम करना चाहिए ना। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब, अरे यूचिंग, यहाँ क्या कर रहे हो? वॉक के लिए निकला था। और तुम? मैं भी इसीलिए आई थी।
घर जाने का मन नहीं है आज। तो फिर मेरे साथ चलो। चलो घूम के आते हैं। वो जिद्दी औरत कह रही थी माफी मांगनी है, लेकिन घर में घुसते ही वही पुरानी रट लगाने लगी। ठीक है, मगर उसका गुस्सा खाने पर तो मत निकालिए। ये लो, खा लो। नहीं खाना मुझे अभी। मैं इस मामले में किसी से कोई बात भी नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे समझ नहीं पाया उस औरत के इरादे में। हमारे ही घर में घुसकर उसने बेइज्जती की हमारी। आपने यूचिंग से क्या कहा डैड? मैंने उससे कहा कि हर बार झुकना ठीक नहीं। सही कहा ना? माना कि वो लड़का बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरी मानो तो ये रिश्ता यहीं तोड़ दो। यही तुम्हारे और सबके लिए ठीक रहेगा। लेकिन लगता नहीं कि वो मेरी बात मानेगी। मुझे लगता है शू आंटी दिल की अच्छी हैं, वरना इतने लोग उनके काम पर भरोसा क्यों करते भला? हाँ, सही बात है। हर कोई काम में इतना माहिर नहीं हो सकता जितने की वो है। आसान नहीं है ये। डैड सुनिए, यूचिंग और किंगफैंग एक दूसरे के लिए बने हैं। हमें यूचिंग की मदद करनी होगी ताकि शू आंटी उसे अपना ले। यूचिंग को अभी से सास बहू के रिश्ते को लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए। वो तो हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। एक काम करते हैं, मैं आप सबको लंच पे लेके चलती हूँ, साथ ही शू आंटी को भी बुलाती हूँ। थोड़ी बातें करेंगे। हाँ, हम उस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं जहाँ जियो ने इन्वेस्ट किया है। जियो ने रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया है? हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। हाँ, बस थोड़े ही दिन हुए। मैं आप सबको बताने ही वाली थी, लेकिन बता नहीं पाई। वैसे चैन जियोन को ये समझना चाहिए कि उसके अंदर असलियत में कितनी काबिलियत है ना? तुम इन सब में अपना वक्त बर्बाद मत करो। डैड, पिछले कुछ सालों में जियो ने बहुत तरक्की की है। आप उसकी थोड़ी तारीफ ही कर दीजिए। बिल्कुल। हमेशा उसकी कंप्लेन करते रहते हैं। तुम भी ठीक है, बुला उसे। देखने दो उस औरत को भी कि हम भी कोई ऐरे गहरे नहीं है। थैंक यू दोयुन। मुझे खुशी हुई तुम्हारी इनविटेशन से, पर मुझे बाहर खाना पसंद नहीं है। मुझे घर पर खाना पसंद है, तो मैं अपने आप ही खाना बनाती हूँ। फिर भी थैंक यू बेटा। आंटी सुनिए तो सही, मुझे ये पता है कि डॉक्टर शू बिजी रहते हैं, इसीलिए आपको अकेले खाना पड़ता है। आप अकेले बोर होती होंगी। चलिए साथ लंच करें, बातें होंगी, आपको भी मजा आएगा सच में। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, मुझे अकेले रहने की आदत है और मैं बोर नहीं होती हूँ बेटा। आंटी प्लीज, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मैं आपको जरूर लेकर आऊं। प्लीज मेरे लिए चलिए ना। सुनो दोयुन, तुम अब वापस जाओ और मेरी तरफ से अपने माँ बाप को थैंक यू कहना। सच में घर में बहुत सारा काम पड़ा है और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए सूप बनाना है और सूप बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। देर हो गई तो मैं बना नहीं पाऊंगी। आंटी मैंने रेस्टोरेंट बुक कर दिया है, और वैसे भी वो रेस्टोरेंट इतना दूर नहीं है, नजदीक है। बस 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ आंटी, आप इंतजार करिए। मैं जल्दी से कपड़े बदल के आती हूँ और मॉम को भी बुलाती हूँ। फिर हम साथ साथ चलेंगे। हाँ डैड आइए। हाँ चलो। आइए आंटी। हेलो, आप लोग कितने लोग हैं? 4। आइए इस तरफ। हाँ ठीक जी आइए चलते हैं। बढ़िया है, अच्छा सजाया है, इंटीरियर भी अच्छा किया है, खूबसूरत है सच में। वाह, यहाँ पर तो बहुत भीड़ है। यहाँ का खाना बड़ा अच्छा होता होगा, तभी तो इतने सारे लोग आए हैं यहाँ। अब कोई प्राइवेट रूम नहीं है? माफ कीजिएगा, सब फुल है। ओह डैड, मुझे पहले ही एक प्राइवेट रूम बुक कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं। आंटी शू, मुझे माफ कीजिए। अरे कोई बात नहीं बेटा। आइए बैठिए ना प्लीज। आइए बैठिए। माम आप भी। इसे यहाँ रख देता हूँ। ये ठीक है। यहाँ का खाना खाकर मजा आ जाएगा हमें। सही कहा। जानती हो ना, इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे दामाद ने इन्वेस्ट किया है। जो भी चाहो तुम वो ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, मिसेस शू आप ऑर्डर कीजिए ना। नहीं आप कीजिए, जो चाहे ऑर्डर कीजिए, मैं तो सब खा लेती हूँ। ऑर्डर करते हैं। ठीक है सर ये लीजिए। बेटा, यहाँ की सबसे अच्छी डिश कौन सी है? यहाँ हमारी सारी स्पेशलिटीज इसमें लिखी हुई है, आप देख लीजिए। अरे बेटा, ये कैसा जवाब हुआ? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ की खासियत क्या है। तुम्हें सीधे सवाल का सीधा जवाब देना चाहिए, समझी? बजाय ये कहने के कि मेन्यू में खुद देख लो। ये किस तरह के एटिकेट सीखे हैं तुमने? हाँ, मैं आज अपना चश्मा भूल आया हूँ, उसके बिना दिखता नहीं है मुझे। तुम ही मेरी मदद कर दो। ओके, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। हाँ टॉम यम ठीक है, सूप, एक मिनट रुक जाओ। दोयुन, जब हम वापस जाएं तब तुम जियोन से बात करना। रेस्टोरेंट ऐसे नहीं चल सकता। अगर उसने यहाँ इन्वेस्ट किया है तो फिर उसे ध्यान भी देना होगा। ठीक है डैड, मैं बता दूंगी उसे।
अब कुछ ऑर्डर कर लेते हैं डैड। माफ कीजिएगा, आज बहुत सारे कस्टमर्स आए हुए हैं इसलिए ध्यान नहीं दे हाँ, पाए। ठीक। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, आप देखिए ना। हाँ, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा। ठीक है। तो ठीक है, मैं पहले 4 स्टार्टर्स ऑर्डर करता हूँ और फिर हम मेन कोर्स करेंगे। ओके जी ओके, मैं बस तैयार करवाती हूँ। ओके। अरे जियून सर, ये देखिए, वॉलेट्स और टाई हमारे क्लाइंट्स के लिए अच्छे गिफ्ट रहेंगे ये। अच्छे। मुझे लगता है ये टाई आप पर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ? बहुत हैंडसम लगेंगे आप ये टाई पहनकर। मुझ पर बड़ा ध्यान देती हो। ध्यान तो देना पड़ेगा ना, आपसे जो सीखा है सब। सुनो। हाँ? क्या? हाँ, तुम ये बैग कब से यूज कर रही हो? बहुत साल हो गए। क्यों, क्या हुआ? ये तो फटा हुआ है। मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था, क्वालिटी अच्छी नहीं है। ओह तो बस। अच्छा, हम इसके बाद उस शॉप में चलेंगे और तुम्हारे लिए एक नया बैग लेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं सर। इतने भी महंगे नहीं होते हैं। वैसे भी तुम काम के लिए बाहर तो जाती ही हो, तुम हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करती हो, तो अब कोई बहस नहीं। थैंक यू सो मच सर। मिसेस शू, खाना कैसा था? अच्छा लगा आपको? वाकई अच्छा था खाना। हाँ, तो सबका हो गया हो तो हम लोग घर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। चले आंटी। चलो। हेलो, बिल कैश देंगे या कार्ड से? अरे उसकी फिक्र मत करो, बैठ जाओ। क्या तुम चैन जियोंग को जानती हो? मैं उसका फादर इन लॉ हूँ। चैन जियून? हाँ। मैं नहीं जानती। चेन जियून इस रेस्टोरेंट में इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर? मैं सिर्फ मेरे बॉस को जानती हूँ, जिनका नाम है हाँ, जैन। मैं जानती हूँ उन्हें, पर मेरे पति भी यहाँ इन्वेस्टर हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आके कभी भी खाना खा सकते हैं, बिल्कुल फ्री। हमारे बॉस ने इसके बारे में नहीं बताया और हम अपने कस्टमर्स को फ्री में खाना नहीं देते। अच्छा, शायद ये यहाँ का नियम होगा कि किसी को मुफ्त में खाना नहीं देते। इसका मतलब है यहाँ बिजनेस अच्छा है, मतलब मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट है। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। रुकिए, मैं बात करती हूँ जरा। मेरी बात सुनो। मेरे एक दोस्त ने रेस्टोरेंट खोला था। अगर जान पहचान के लोग वहाँ जाएं तो बिल में छूट मिलती है, खासकर इन्वेस्टर के परिवार को। तो हमें क्यों नहीं दे रहे? हम आमतौर पर ऐसी छूट नहीं देते हैं। अगर आप कहें तो मैं बॉस से पूछ लूं। मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। जाओ। हेलो जैंग सर, बात ये है कि अच्छा ठीक है। हाँ, मैंने बॉस से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। सुना तुम लोगों ने? यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को भी सिर्फ 20% डिस्काउंट मिलता है, मुफ्त में खाना नहीं मिलता। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का। हाँ, बहुत बढ़िया। हम इस नियम को नहीं तोड़ेंगे। हाँ ठीक है, मैं बिल भर के आती हूँ। बस 1 मिनट, आप लोग यहीं आइए रुकिए। इस तरफ। मैं एक कॉल कर लूँ? जी बिल्कुल। हेलो, हाय होंग, मैं दोयुन हूँ। बात यह है कि जियून ने कहा था कि तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट खोला है। उसने उसमें इन्वेस्ट किया है या नहीं? मैम देखिए, बात ऐसी है कि हम साथ में इन्वेस्ट करने तो वाले थे, पर बात असल में अच्छा ठीक है, समझ गई। ठीक है, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। पक्का कोई गलतफहमी हुई है। बात करने के लिए थैंक यू। हाँ, कभी हमारे घर डिनर करने के लिए आओ तुम। चलो ठीक है, गुड बाय। मॉम डैड, मैंने बिल भर दिया है। चलो चलते हैं। हाँ। चले चलो आंटी? चलो, ठीक है, चलते हैं। ठीक है, हाँ। चलते हैं। हाँ। दोयन, हाँ, बेटा ये सब चल क्या रहा है? हाँ, मुझे क्या पता डैड, मैं उससे बात करूंगी इस बारे मुझे में। तो किंग फेंग बहुत पसंद है। युआन की बातों को दिल पे मत लीजिए आप। मेरे हस्बैंड थोड़े मुंह फट हैं, मगर दिल के बुरे नहीं है वो, यकीन मानिए। थैंक यू।
पकड़ के खड़ी मत रहो, इसे इस्तेमाल भी करना। अरे वाह, सुंदर है। सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। घर जाकर उससे पूछना। तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और इसका अरे, रंग बहुत सुनो। बढ़िया है। क्या ना? ज्यून यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, पर ये बहुत महंगा है, करीब 50,000 का है ये चल क्या रहा है? बोलो। पैसों की फिक्र मत करो तुम। अरे चलिए डैड, चलिए चलते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? नहीं, रुको डैड, रुको चलते हैं ना तुम यहाँ से। मेरे साथ चलो, अंदर चल के बात तो करें। आओ मेरे साथ। डैड डैड प्लीज। चैनजियोन, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या इत्तेफाक है ये। आप लोग भी यहाँ शॉपिंग करने आए हैं? हम क्लाइंट्स के लिए गिफ्ट लेने आए हैं। ये मेरी असिस्टेंट है। हाँ। असिस्टेंट है? बेवकूफ किसे बना रहे हो प्लीज तुम? रुकिए, मैं भी आती हूँ। हेलो अंकल, हेलो मैम, ये सब क्या हो रहा है? हेलो आंटी। बात क्या हुई है? आपको याद नहीं, हम पहले मिल चुके हैं। मैं आपके घर आई थी टीम बिल्डिंग के वक्त। हाँ, तुम्हें याद आया? चैनजियोन, कमाल का इत्तेफाक है। गिफ्ट खरीदने आए हो? हम सिर्फ लंच करने आए थे, वहाँ ऊपर के रेस्टोरेंट में जो तुमने और होंग ने मिलकर खोला है। इन्वेस्टर हो ना उसके? ये भी झूठ है। हाँ, मैंने तुम्हें किसी तरह 1 लाख युआन दिए ताकि तुम इन्वेस्ट कर सको। ये सब क्या हो रहा है? सुनो दोयुन, मेरी बात तो सुनो। मुंह बंद रखो। मेरी बेटी से अब और झूठ मत बोलो। पीछे आ जाओ। अयो, छोड़ दो मुझे। ठीक नहीं है। जान ले लूंगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे। एक वक्त का झूठा है ये। आज तो ये गया काम से। मैंने कहा छोड़ो मुझे। रुक जाओ बस। जियोन सर, बहुत हो गया। क्या हुआ आपको? जियोन सर, हेलो, इमरजेंसी, यहाँ मॉल में आ जाइए। यहाँ एक आदमी बेहोश हो गया है, उसे बुरी तरह से मारा गया है। डैड चलिए ना। जाओ, मैं कहती डैड हूँ। चलिए ना हमारे बस साथ। करो। छोड़ो। आप लोग बाहर ही रुकिए प्लीज। हेलो, बिजी हो क्या? जरा नीचे आ जाओ, मैं इमरजेंसी रूम में हूँ। आपका नाम क्या है? कहाँ चोट लगी है आपको? ये बेहोश है। अंकल गुआन। हाँ? लिव आंटी, दीदी, डॉक्टर शू, आप आ गए? क्या बात है? शू बेटा, मेरे दामाद को चोट लग गई है। तुम प्लीज उसे अंदर जाकर देखोगे एक बार? हाँ, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर, अब कैसा है वो? देखिए आंटी, डॉक्टर को अंदरूनी चोटों का डर है, तो हो सकता है 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़े। ठीक है बेटा। सब घर चलो। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। गुआन अंकल, रात में उनके साथ किसी को तो रुकना पड़ेगा। तो फिर मैं रुकती हूँ। ये तुम क्या बात कर रही हो? वो इस लायक नहीं कि हम यहाँ रुककर उसकी सेवा करें। चलो। डैड क्या मैंने कर कहा रहे चलो। हैं? वैसे यहाँ नर्सेस भी होंगी। यहाँ मिसेस रुकने की शू, कोई जरूरत मैं नहीं। आपसे माफी मांगती हूँ। हम तो बस अच्छा खाना खाना चाहते थे। कोई बात नहीं मिसेस गुआन, आप जाकर लागवान से बात कीजिए। उनको शांत करना जरूरी है। मार पिटाई से कुछ नहीं होने वाला। जी ठीक कहती है। थैंक यू। इट्स ओके अब आंटी, मैं जाती हूँ। घर ध्यान से जाइएगा। हाँ हाँ। गुआन यूचिंग के जीजा का दूसरी औरत से चक्कर है। ससुर ने दामाद को पीटकर हॉस्पिटल भेज दिया। शर्म आनी चाहिए। आप कहना क्या चाहती है माँ? यही कि इस घर में देखो क्या क्या हो रहा है। असलियत सामने ला रही हूँ इसकी, लेकिन तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी? मुझे वापस काम पर जाना है। अरे लेकिन क्यों? अब तो घर जाने का वक्त है। एक पेशेंट है जिसका कैंसर हार्ट तक पहुंच गया है, उसी का इलाज करना है मुझे। तुमने खाना खाया? मुझे भूख नहीं है माँ, आप घर जाइए। अरे तुम सुनो ना, खाना तो खा लो।
अरे अरे अरे, आप उठिए मत, मैं देती हूँ। आप ठीक है? ठीक हूँ। आराम से, आराम से। कोई बात नहीं। अरे पीछे हो जाइए। ठीक है? ठीक हूँ। शुक्र है आपको होश आ गया, मैं तो डर ही गई थी बिल्कुल। लीजिए। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। सर, कोई गलत फहमी हुई है। मुझे पता है मेरी ही गलती है। मैम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, पर मैं सब संभाल लूंगी। हाँ? कमाल है ना। अरे पहले मुझे इतनी बुरी तरह मारा और फिर चले गए, वो भी बिना बात किए। कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। मैंने इतने साल इतना सब कुछ किया, पर लगता है क्यों किया मैंने, बुरा लग रहा है। ठीक है ना, मैं हूं ना यहाँ पर। वैसे सर, थोड़ी देर पहले यहाँ एक यंग डॉक्टर आए थे। मुझे लगता है वो मैम को बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन है वो? यंग डॉक्टर? क्या ये यांगशी हॉस्पिटल है? हाँ, ये वही तो है। अच्छा, फिर तो वो डॉक्टर किंगफेंग होंगे, यहाँ के हार्ट डिपार्टमेंट के बेहतरीन डॉक्टर। यूजिंग के बॉयफ्रेंड है। बहुत ही अच्छे इंसान है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस उस वक्त जब आप बेहोश हो गए थे तो मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, तो उन्होंने आकर कहा कि ये अंदरूनी चोट है। मुझे लगा कि ये बहुत सीरियस बात होगी, पर उसने तो बड़े आराम से कह दिया। हाँ। कोई बात नहीं, इतना कुछ सीरियस नहीं है, बस हल्की सी चोट है। बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं। आपको आराम करना चाहिए। सर, यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं जाकर कुछ लाती हूँ। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, यहाँ सब है। नहीं नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप आराम कीजिए। थोड़ा पानी पीजिए और लेट जाइए। हाँ, मेरी चिंता मत करो, आप आराम कीजिए। रुको जरा। हाय आंटी। तुम जवान हो, जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकती हो। दूसरों की जिंदगियां क्यों खराब कर रही हो? ये करना बिल्कुल गलत है। आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है आंटी। मैं तो जियोन सर की बस एक वर्कर हूँ, हम बस साथ में काम करते हैं। तुम बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं इतने सालों से मीडिएटर हूँ, सब समझती हूँ, लेकिन तुम ये बात नहीं मानोगी। पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम अभी जवान हो, जिंदगी बहुत लंबी है। अगर तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद हो गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आंटी, क्या आप मीडिएटर का काम करती हैं? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं। मैं चुनयांग स्ट्रीट पर मीडिएटर हूँ। नाम है शुशुलान। किसी से भी पूछ सकती हो। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं कार में इंतजार करते करते ही सो गया। पर अगर आपको सोना था तो घर क्यों नहीं गए डैड? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम पर नजर रखें हम। आपने तो मुझे डरा दिया डैड। डैड, वैसे आप ये क्या कर रहे हैं? अब से मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। लेकिन डैड, ये सब
क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस यहीं बैठा रहूंगा। पर डैड, पैसेंजर्स कंप्लेंट करेंगे और मुझे नेगेटिव रेटिंग मिल जाएगी। तो उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस मुझे कह देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। चलो 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 चलो, अब चलो भी। हाँ, ठीक है चलते हैं। आइए। जी, हम अभी डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने कहा है आपको आराम की जरूरत है। हाँ, थैंक यू यूचिंग, अब मैं ठीक हूँ। ठीक है यूचिंग, तुम और तुम्हारी बहन थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है इससे। डैड, गुस्सा मत करिएगा। जानता हूँ, जाओ भी। डैड, आराम से, ज्यादा गुस्सा नहीं करना। हाँ। चैनजियुन, मैं मानता हूं कि तुम्हें मारना गलत था। क्या अब तुम पूरी तरह होश में हो? बताओ मुझे। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब आगे क्या करने वाले हो? तुम मुझे कभी भी पसंद थे ही नहीं, समझे? मेरी बेटी कितनी अच्छी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, काम में भी कितनी होशियार है। उसे तो कितना अच्छा लड़का मिल सकता था। तुमसे शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और तुमने जैसे तैसे थोड़ी बहुत इज्जत कमाई और बिना सोचे समझे उस लड़की के साथ गुल खिला रहे हो। मेरी बेटी का ख्याल नहीं आया तुम्हें? हमारे बारे में भी कुछ नहीं सोचा? बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हो तुम। अब ये बताओ, आगे क्या इरादा है तुम्हारा? पहले मैं तुम्हारी सुनना चाहता हूं, फिर कोई फैसला करूंगा कि तुम्हें एक और मौका दिया जाए या नहीं। मुझे जानना है। सुनने के लिए तैयार है? हाँ, बोलो। मैं सोच रहा हूं डाइवोर्स ले लूं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा डाइवोर्स। जी हाँ, जब आपने साफ साफ बात छेड़ी दी है तो खुलकर बात करते हैं। आप ठीक है? कल आपने मुझे मारा, लेकिन उस लड़की की वजह से नहीं मारा। असल बात तो ये है कि जब से मेरी दोयुन से शादी हुई है, मैं तब से ही आपको पसंद नहीं हूँ। आपको लगता है मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। हाँ, माना कि मैं एक छोटे गांव से हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, गरीब परिवार से हूँ। जब दोयुन से शादी की तो मुझे बहुत इज्जत मिली, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने शादी करके गलती की। सही कहा आपने कि शहर में इतने अच्छे लड़के थे जो दोयुन से शादी करने के लिए तैयार थे, तो उससे पूछिए उसने मुझे ही क्यों चुना। अब आपको इसका पछतावा हो रहा है? सच तो ये है कि आप लोगों को मेरा नाम लेते हुए शर्म आती है। मेरा उस घर में कितना मजाक बनता है, लेकिन मैंने कभी आपको कुछ नहीं बोला। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? इतने सालों से मैं अपनी कंपनी में दिन रात एक कर रहा हूँ ताकि अपनी बीवी बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उनसे खुश हों, मेरा मजाक ना उड़ाएं। बस इतना ही तो चाहिए था मुझे। मैंने मेहनत की, कंपनी का डिपार्टमेंट मैनेजर बना, अपने दम पे गाड़ी और घर खरीदा, लेकिन क्या फायदा हुआ? आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाया, हमेशा मेरे साथ बदसलूकी की आपने। एक मिनट, चैनजियुन, तुम कहना क्या चाहते हो? हमने तुमसे बदसलूकी की है? हाँ, सुनो, जब जब तुम घर आए हमने तुम्हारी खातिरदारी में क्या कोई कसर छोड़ी? हाँ, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रहे हो? अच्छा खाना खिलाना ही इज्जत देना नहीं होता डैड। अगर आपका ये दामाद आपके घर आता था तो साथ में आपकी बेटी भी आती थी। वो सब सिर्फ आपकी बेटी के लिए था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरी अकेले आने की हिम्मत भी नहीं होती थी। पता है, जब मैं आपके घर आता हूँ तो मेरे मन में आपका गुस्सैल चेहरा आता है। डर जाता हूँ मैं, दम घुटता है मेरा आपके घर में। एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता मुझे वहाँ रुकना। आप नफरत करते हैं मुझसे। अब और बात नहीं करनी मुझे। क्यों नहीं करनी? मैंने आपको जो कुछ भी कहा है वो मेरे दिल की बात है। तब आपके दोनों बेटे और बेटी छोटे थे, उनकी परवाह
एक बड़े भाई के जैसे की है मैंने। जब जरूरत पड़ी तो पैसे दिए उन्हें, जो मदद कर सकता था की है मैंने। कभी पीछे हटा मैं, कभी किसी काम को मना किया? लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? हाँ, अगर मैं आपके परिवार के लिए खुद को भी बेच दूं, तो भी आप लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। मैं सबसे तंग आ चुका हूँ। हाँ? जीजा जी, अभी जो आपने कहा हमने बिल्कुल साफ साफ सुना। 2 मिनट भूल जाइए कि हमने कैसा बर्ताव किया, मेरे डैड ने आपसे कैसा बर्ताव किया। उन सालों की बात कीजिए जब मेरी बहन ने आपके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसका बदला आप चीटिंग करके देंगे क्या? परिवार के लिए? हाँ, किसका परिवार? हमारा परिवार या इनका परिवार? जरा इससे पूछो। हफ्ते में 5 दिन ये अपनी माँ के घर में ही रहती है। भले ही कोई छुट्टी हो या त्योहार, हमारी कंपनी से कोई गिफ्ट आए या कोई गिफ्ट कार्ड, वो सबसे पहले जाता है इसकी माँ के घर। क्या मैंने झूठ बोला दोयुन? मेरी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा ये अपनी माँ के घर लुटाती है। चलो चीजों को तो जाने भी दो, ये तो चलता रहेगा। बड़ों की इज्जत करना भी ठीक है, पर जानते हैं मेंटली जब भी मैंने दोयुन से बात करनी चाहिए, कोई दिल की बात रखनी चाहिए, तो तुमने सुना ही नहीं। क्योंकि तुम्हें हर वक्त अपनी माँ बाप की चिंता होती है। तुम्हारा भाई कितना छोटा है, लेकिन आज तक उसने भी मेरी इज्जत नहीं की है। इस घर का जमाई हूँ मैं दोयुन। तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं? हाँ, कोई राह चलता भिखारी? तुम्हारे पापा की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कोई इज्जत है मेरी? मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे कितना बुरा लगता है। पंद्रह साल हो गए। 15 साल से यही जिंदगी जी रहा हूँ मैं तुम्हारे परिवार के साथ दोयुन। मैं मानता हूँ जब हम दोनों साथ थे तो बहुत खुश थे, प्यार था, जज्बात थे, वरना इतने सालों तक साथ कैसे रहते? लेकिन बात यहाँ तक कैसे पहुँची और क्यों पहुँची दोयुन? मुझे बुरा लगता है, समझे तुम? मैं जिंदा महसूस नहीं करता। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मैंने तुमसे शादी करके गलती की है। ना ही मैं तुम्हारा पति हूँ और ना ही मुझे लगता है कि मैं कोई इंसान ही हूँ। अब कुछ मत कहना। मैं ये बेइज्जती भरी जिंदगी अब और नहीं जी सकता हूँ। मैं कोई लवारिस नहीं हूँ। बस बहुत हुआ, मुझे अलग होना है। चलो बेटा।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘的璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明